हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द करंट अफेयर्स में। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज 2 मार्च को आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के स्टार्ट हो चुकी है। तो उसी के तहत हम आज सेकंड शिफ्ट की एग्ज़ाम एनालाइज लेके आए हैं, जिसमें जीके जीएस करंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे और उसके संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हमने उसमें डाले हैं ताकि आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम में उससे सहायता मिल सके। अगर आपने हमारी फर्स्ट शिफ्ट की एग्ज़ाम एनालाइज की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कृपया उसे चेक इन करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस संशोधन में भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची को संविधान के प्रथम संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानूनों को अनुच्छेद 31 बी के साथ साथ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अदालतों में चुनौती से बचाती है। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और इसमें कई बदलाव भी किए गए थे, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यापार की स्वतंत्रता को जोड़ना। अगला क्वेश्चन है, तापमान की एसआई इकाई क्या है? इसका आंसर है तापमान की एसआई इकाई केल्विन है। तापमान मापने के लिए केल्विन के अलावा डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट जैसे पैमाने का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के समय गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी? इसका आंसर है उज्जैन। अशोक के समय गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र नहीं थी बल्कि उज्जैन थी। गुप्त साम्राज्य की बल्कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी उस अशोक के समय। मौर्य समाज की राजधानी प्रातः उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग प्रांत की राजधानी तोसली थी और दक्षिणा पंथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। प्राची मध्य प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मध्य प्रदेश का राजधानी पाटलिपुत्र थी। उत्तराखंड का उत्तरायण पर्व किस त्योहार को मनाया जाता है? उत्तराखंड का उत्तरायण पर्व सूर्य की उत्तर दिशा की यात्रा से जुड़ा है। इसे मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। उत्तरायण को सकारात्मकता का प्रतीक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 51 मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका आंसर है मुख्य न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। भारत के 51वें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना है। उन्होंने 11 नवंबर 2024 को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत के 50वें यानी संजीव खन्ना से पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो है न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी DY चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की रेपो रेट दर कितनी है? वर्तमान में फरवरी 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई घोषणा के अनुसार मौजूदा रेपो रेट 6.25 है और रिवर्स रेपो रेट 3.35 रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, कौन से प्रायद्वीप नदी दक्षिण को 2 भागों में काटती है? इसका आंसर है नर्मदा नदी भारत के प्रायद्वीप पठार को 2 बराबर भागों में काटती है। यह भारत की पहली ऐसी नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है हुई भारत को 2 हिस्सों में बांटती है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में नाना साहब का सेनापति कौन था? दोस्तों इसका आंसर है 1857 क्रांति में नाना साहब का सेनापति तात्या टोपे था। तात्या टोपे नाना साहब का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद ने शिकागो सम्मेलन में कब भाग लिया था? इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन में उनके दिए गए भाषण का इतिहास को अमर घटनाओं से गिना जाता है। अगला क्वेश्चन, 2024 में नई वैक्सीन किस रोग से संबंधित है? इसका आंसर है फाइजर बायोनटेक कोविड के संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? इसका आंसर है 52वां संशोधन। 52वें संविधान संशोधन में राजनीतिक दल बदल के खिलाफ प्रावधान शामिल थे। भारत के संविधान का 52वां संविधान संशोधन दल विरोधी कानून से संबंधित है। यह संशोधन एक दल से दूसरे दल में दल बदल के मामले में संसद और विधानसभा के सदस्यों को अयोग्यता प्रदान करता है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया था। 15 फरवरी 1985 में यह लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में संविधान संशोधन यानी जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर है 2002 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में संविधान संशोधन
यानी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत किया गया था। इस संशोधन के जरिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। 2002 में भारत के संविधान में 86वें संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया था। एक नया अनुच्छेद 21 से भी जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। राज्य नीतियों के निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किए गए। इसने 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को राज्य नीतियों का निर्देशक DPSP बनाया गया। इसमें बच्चे की शिक्षा के अवसर प्रदान किए, जो कि बच्चों के माता पिता के मौलिक कर्तव्य है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? इसका आंसर है जैसे सूचना का अधिकार, स्थानीय स्वशासन के प्रबंधन व कर्मकारों की भागीदारी, ये दोनों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे पर बड़ी लाइन ट्रैक की रेल मानक की लंबाई कितनी है? इसका आंसर है 12.8। दोस्तों, बड़ी लाइन की गेजों की जो चौड़ाई होती है वो 1.676 मीटर होती है और मीटर गेज की 1 मीटर होती है और छोटी लाइन की 0.762 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? इसका आंसर है 106। देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग 4 है, जिसकी कुल लंबाई 2890 है और यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से गुजरता है। इसके बाद दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, जो कि 1620 किलोमीटर लंबा है और यह यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से गुजरता है। भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग 69 है, जो कि सिर्फ 5 किलोमीटर लंबा और यह तमिलनाडु से गुजरता है। इसके बाद दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग 12 है, जो कि सिर्फ 5.5 किलोमीटर लंबा और उत्तर प्रदेश से गुजरता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मुख्यमंत्री को उसके पद की शपथ नहीं दिलाता है? इसका आंसर है उस राज्य से संबंधित राज्यपाल उसे मुख्यमंत्री की शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन है चुंबकनशीलता का SI मात्रक क्या है? इसका आंसर है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। चुंबकशीलता का SI मात्रक न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। इसे ग्रीक भाषा में म्यू से दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इसरो के गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्री को भेजे जाने का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर है गगनयान मिशन में भारत का प्रथम मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है, जिसका लक्ष्य अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना और पृथ्वी की परिक्रमा करना है। 3 दिवसीय मिशन में अपने चालक को 400 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च करेगा, फिर उसे भारतीय जल क्षेत्र में वापस भी लेकर आएगा। यह मिशन भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा होगा। इससे वैश्विक स्तर पर देश की तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन करने की उम्मीद है। इसे 2025 में लॉन्च किया जाना है और यह भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। मिशन को अनुमानित लागत लगभग PM मोदी की यात्रा के दौरान किया गया था। गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्ण, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये 4 व्यक्ति भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलट है, जो बेंगलुरु स्थित एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग एक्सक्लेबिलिटी सिस्टम में काम कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिचितों के साथ शेयर करें और जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।